गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है विजिल। विजिल का मतलब होता है सावधानी बरतना, किसी भी काम को करते समय या निगरानी रखना, चौकसी रखना, या फिर रात्रि जो जागरण होता है उसे भी बोला जाएगा विजिल। विजिल के सिनोनिम्स है वॉच, गार्ड, सर्वेलेंस, लुकआउट, वेक, विजिलेंस। एंटोनिम्स है स्लीप, इनअटेंटिवनेस, डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अवराव। अवराव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड अवराव। अवराव का मतलब होता है कहीं पे पूरी तरह से डिसऑर्डर हो, चीजें अस्त व्यस्तता होना, गड़बड़ या किसी तरह की गलती होना, उसे बोला जाता है अवराव। अवराव के सिनोनिम्स है crooked, wrong, amiss, lopsided. एंटोनिम्स है right, accurate, completely, straight। फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ज्यादा वीक होना, नाजुक या दुर्बल होना बहुत ज्यादा, उसे बोला गया है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल के सिनोनिम्स से डेलिकेट, वीक, फ्रेल, फीबल। एंटोनिम से अनब्रेकेबल, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, टफ। एस्केलेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो जाना, मतलब स्थिति का बद से बदतर हो जाना, उसे बोला गया है एस्केलेटिंग। बढ़ते ही रहना किसी चीज की इंटेंसिटी का, दैट इज कॉल्ड एस्केलेटिंग। सिनोनिम से इंक्रीजिंग, राइजिंग, ग्रोइंग, डेवलपिंग। एंटोनिम से डिमिनिशिंग, अबेटिंग, डिटेरियोरेटिंग, वीकनिंग। चार्ज का मतलब होता है आग से पूरी तरह से झुलस जाना, पूरी तरह से झुलसा हुआ, उसे बोला गया है चार्ज। चार्ज के सिनोनिम से बर्न्ड, बर्न्ट, स्कॉच्ड, सीयर्ड, स्कैंडल्ड। एंटोनिम से रॉ, अंडर, अंडरडन, कोल्ड। एपरोरिटिस का मतलब होता है जिन विधियों से, जिन तौर तरीकों से कोई काम किया जाता है या फिर काम करने के लिए प्रयुक्त जो औजार या सामग्री हैं, उसे बोला जाता है एपरेटिस। एपरेटिस के सिनोनिम से इक्विपमेंट, मशीन, अप्लायंस, टूल। एंटोनिम से डेवस्टेशन, गैश, अनडूइंग। शीर का मतलब होता है किसी भी चीज की हम इंटेंसिटी को दिखाना चाह रहे हैं, वो साइज भी हो सकता है, डिग्री मतलब कितना एक्सटेंट पर है, किसी वस्तु की मात्रा इकाई पर बल एम्फेसाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो इस वर्ड का यूज होता है शीर का। शीर के सिनोनिम से प्योर, अटर, ऑब्सोल्यूट, डाउनराइट, कंप्लीट। एंटोनिम से थिक, इनकम्प्लीट, मॉडरेट, ग्रेजुअल। प्रोविडेंस का वैसे तो मतलब होता है जो हमारा विवेक होता है, बुद्धि होती है, उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज होता है प्रोविडेंस का। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है ऐसी कोई घटना कि कई सारे लोगों का ऐसे मान्यता रखना कि ये भगवान के कारण या फिर कोई देवीय शक्ति के कारण ऐसा हुआ है, ऐसी मान्यता रखना, उसे बोला गया है प्रोविडेंस। प्रोविडेंस के सिनोनिम से प्रूडेंस, फेट, डेस्टिनी, फॉर्च्यून। एंटोनिम से इम्प्रोविडेंस, डेमन और अपीलेंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब होता है किसी भी सबूत या किसी भी तरह की जो गवाही होती है, साक्ष्य होते हैं, जो प्रूफ होते हैं, उन्हें बोला जाता है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी के सिनोनिम से एविडेंस, स्टेटमेंट, अटेस्टेशन, डेपोजिशन, प्रूफ, डेक्लेरेशन। एंटोनिम से डिनाइल, डिसप्रूफ, कमेंट, रिबटल। रेमिफिकेशंस का मतलब होता है कि किए गए काम हैं तो जैसा हम परिणाम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे हम आशा कर रहे थे हमारे किए गए काम के वैसे हमारे अनुकूल परिणाम ना आए, उन्हें बोला जाता है रेमिफिकेशंस। रेमिफिकेशंस के सिनोनिम से इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, इम्प्लीकेशंस, रिपरकशंस। एंटोनिम से एंटीसीडेंट, बेस, बिगिनिंग, कॉजेशन। प्रोब का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, फैक्ट्स चेक करना, डिस्कवर करना, इन्वेस्टिगेशन करना, उसे बोला गया है प्रोब। सिनोनिम से इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन, स्टडी, एक्सप्लोर। एंटोनिम से absurd, बेसिस, डेफिशिएंट और डिनाइल। प्रोपेगेट का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी तेजी के साथ फैलना, बढ़ना, उपजना, उसे बोला गया है प्रोपेगेट। प्रोपेगेट के सिनोनिम से स्प्रेड, ब्रॉडकास्ट, डिसेमिनेट, डिस्ट्रीब्यूट, डिफ्यूज, डिस्पर्स। एंटोनिम से हाइड, डिस्ट्रॉय, किल, कंसील। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है कम्बैट। कम्बैट का मतलब होता है किसी से किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा करना, कंपटीशन करना, फाइट करना, जूझना, लड़ना, उसे बोला गया है कम्बैट। कॉम्बैट के सिनोनिम से फाइट, काउंटर, बैटल, टैकल। एंटोनिम से पेस, सरेंडर, एग्री, कॉम्प्रोमाइज।
काउंटर पार्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो अन्य संगठन या देश में भी हमारे किसी व्यक्ति के समान पद पर हो, समकक्ष जिसे बोला जाता है, उसे बोला गया है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट के सिनोनिम से इक्विवेलेंट, पैरेलल, मैच, मेट, पीर। एंटोनिम से ओरिजिनल, डिफरेंट, एलाई, अलोन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनइनहैबिटेबल। अनइनहैबिटेबल ऐसी जगह होती है जहाँ जो कि बिल्कुल भी जीव जंतुओं या मनुष्य के रहने लायक ना हो, ड्यू टू वहाँ का वेदर वैसा हो या फिर कोई और अन्य कारण रहे हो जो खतरनाक हो और जिसके कारण वहाँ पे ना रह पाए, ऐसी जगह को बोला गया है अनइनहैबिटेबल। अनइनहैबिटेबल के सिनोनिम्स है अनइनहैबिटेड, इनहॉस्पिटेबल, अनऑक्यूपेबल, अनलिवेबल। एंटोनिम्स है इसके हैबिटेबल, लिवेबल, इनहैबिटेबल। बोध का मतलब होता है भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है तो इसके बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर देना, उसे बोला गया है बोध कि ऐसा होने वाला है। सिनोनिम से ऑगर्स, फॉरकास्ट, प्रेडिक्ट्स, पोर्टेंट्स। एंटोनिम से कंसील, हाइड्स, सीक्रेट। टैबू का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल प्रतिबंधित हो, वर्जित हो, निषेध हो, जिसे करना बिल्कुल से प्रतिबंधित हो, उसे बोला गया है टैबू। टैबू के सिनोनिम से फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड, बैन, इनडायरेक्ट, बैंड। एंटोनिम से एक्सेप्टेबल, अलाउड, ओके, मेक लीगल, अलाउंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब होता है किसी एक खतरे की कगार पर होना, खतरनाक या उत्तेजक स्थिति के अत्यंत निकट होना, किनारे पर होना, कगार पर होना किसी चीज के, उसे बोला गया है ब्रिंक। ब्रिंक के सिनोनिम से वर्ज, एज, बॉर्डर, ब्रिम। एंटोनिम से सेंटर, मिडल, एक्सिस, क्रक्स। एमिकेबली का मतलब होता है दूसरों के प्रति मैत्रीपूर्ण भावनाएं रखना, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना, अच्छी भावनाएं रखना, उसे बोला गया एमिकेबली। एमिकेबली के सिनोनिम से एग्रीएबली, जीनियली, फ्रेंडली, एफेबली, कॉर्डियली। एंटोनिम से बैडली, नेस्टली, ग्रिमली और हार्शली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आर्मेगेडन। आर्मेगेडन, आर्मेगेडन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। आर्मेगेडन का मतलब होता है महायुद्ध, विश्व युद्ध या अंतिम युद्ध, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, ऐसे युद्ध को बोला गया है आर्मेगेडन। आर्मेगेडन के सिनोनिम्स हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड और फाइनल बैटल। एंटोनिम्स इसके एडवांटेज, बून और काम। ये न्यू वर्ड है आर्मेगेडन, नोट कर लीजिएगा आर्मेगेडन। टेंटामाउंट का मतलब होता है समानता होना, समतुल्यता होना, बराबर बराबर होना चीजों का, समतुल्य या समान, उसे बोला गया टेंटामाउंट। टेंटामाउंट के सिनोनिम से इक्विवेलेंट, इक्वल, आइडेंटिकल, अलाइक। एंटोनिम से डाइवर्स, डिफरेंट, अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी। डिटेरियोरेटिंग का मतलब होता है पहले ही बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, तो उनका और ज्यादा से बढ़ जाना, स्थिति का और ज्यादा खराब हो जाना, उसे बोला गया है डिटेरियोरेटिंग। डिटेरियोरेटिंग के सिनोनिम से डिक्लाइन, डिजेनरेट, वर्सन और फेल। एंटोनिम से इंप्रूव, रिकवर, डेवलप, बेटर। एनेक्सेशन का मतलब होता है जबरदस्ती किसी अन्य देश की सीमाओं को या प्रांत को अपने देश में मिला लेना, उस गतिविधि को बोला जाता है एनेक्सेशन। एनेक्सेशन के सिनोनिम से सीजियर, ऑक्यूपेशन, इन्वेजन, कैप्चर। एंटोनिम से अबंडनमेंट, एक्सपल्शन, फेलियर, रिलीज। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है पूरी तरह से तबाही लाने वाली कोई चीज, अनर्थकारी, विनाशकारी, उसे बोला गया है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक के सिनोनिम से कैलेमिटस, डिजास्ट्रस, रुइनस, ट्रेजिक। एंटोनिम से हैप्पी, हार्मलेस, लकी, ब्राइट। रिटालिएशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई बदला लेना, कोई प्रतिशोध लेना, उसे बोला गया है रिटालिएशन। सिनोनिम से रिवेंज, रेट्रीब्यूशन, रिस्पॉन्स, कमबैक। एंटोनिम से मर्सी, एक्सेप्टेशन, फॉरगिवनेस, रिमिशन। नेक्स्ट हमारा शब्द है कैटेक, कैटेक्लिज्मिक। कैटेक्लिज्मिक, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, कैटेक्लिज्मिक। कैटेक्लिज्मिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कैटेक्लिज्मिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो पूरी तरह से प्रलय लाने वाली हो, प्रलयंकारी, विध्वंसकारी, डिस्ट्रक्टिव, रूइनस, उसे बोला गया है कैटेक्लिज्मिक। कैटेक्लिज्मिक, कैटेक्लिज्मिक।
प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिएगा, मेरे से भी एक दो बार गलत प्रोनाउंस हुआ है वर्ड। कैटेक्लिज्मिक। कैटेक्लिज्मिक के सिनोनिम्स हैं डिजास्ट्रस, कैलेमिटस, ruinous, डिस्ट्रक्टिव, ट्रेजिक। एंटोनिम्स है कंस्ट्रक्टिव और ऑस्पिशियस। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।